फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिलेंगे और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है अच्छे और नए वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद। आधुनिक भारत, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्ति। क्षेत्रीय राज्य: पंजाब, राजपूत, मैसूर, अवध, बंगाल, हैदराबाद, जाट। यूरोपीय शक्ति: पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना, डच उपनिवेश की स्थापना, फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना, अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना। पंजाब राज्य: 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन का पूर्व में अधीन किए गए राजाओं और उन क्षेत्रीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया जो अपना खुद का एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। पंजाब एक ऐसा ही क्षेत्र था जिसका मुगल साम्राज्य के कमज़ोर पड़ने के बाद उदय हुआ। 10वें एवं अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, सिखों को एक लड़ाकू समूह के रूप में संगठित तो कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक वे किसी भी राज्य को प्राप्त करने में सफल न हो सके। राजपूतों ने औरंगजेब की नीतियों से नाखुश होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मुगल साम्राज्य के टूटने से संपूर्ण भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। इन बदलती परिस्थितियों के कारण पूरे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधनों में आमूल-चूल बदलाव आ गया। जोधपुर और जयपुर के राजाओं ने उत्तरवर्ती मुगलों के काल में मुगल साम्राज्य के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर और जयपुर के राजा दिल्ली की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। मैसूर राज्य का इतिहास: विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराय द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता देवराज, दलवाई या सेनापति और नंजराज, सर्वाधिकारी या वित्त एवं राजस्व नियंत्रक के हाथों में आ गई थी। ये क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, ने मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया। अवध उत्तर भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग शामिल था। प्राचीन कोसल प्रदेश के नाम की राजधानी अयोध्या के नाम पर इसका नाम अवध पड़ा था। 16वीं सदी में यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा फारस के शिया सादत खां को अवध का सूबेदार बनाए जाने के बाद अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बंगाल: औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। गवर्नर मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वसूली को रोककर अपने राज्य के हितों की रक्षा का प्रयास किया। सिराज उद दौला ने कलकत्ता में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने से रोका, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा उसके आदेश को न मानने के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों और सिराज उद दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया। हैदराबाद के इतिहास का निर्माण अनेक राज्यों व शासकों जैसे चालुक्य वंश, काकतीय वंश, दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, निजामों और अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ है। इसी कारण इसका इतिहास अत्यधिक विविधतापूर्ण है। मुगल बादशाह द्वारा चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई और दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। 1722 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद वह दक्कन लौट गया और उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए।
मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद 17वीं सदी में शक्तिशाली भरतपुर राज्य की स्थापना के साथ जाट राज अस्तित्व में आया। विद्रोही मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और गंगा दोआब के पश्चिमी भाग के ग्रामीण इलाकों में केंद्रित थे और पूर्वी क्षेत्र के अनेक छोटे छोटे राज्य मिलते थे। ये प्राचीन व मध्यकालीन कृषक के साथ साथ महान योद्धा भी थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा सैनिक के रूप में भर्ती किया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। डच उपनिवेश की स्थापना। हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे। ऐतिहासिक दृष्टि से डच समुद्री व्यापार में निपुण थे। 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और डच सरकार द्वारा उसे भारत सहित ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना। अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला अत्यधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से शाही चार्टर प्राप्त किया, जिसने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत कर दिया। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए कैप्टन हॉकिंस को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1669 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में एक और फैक्ट्री स्थापित की। 1667 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति प्रदान कर दी।